Hello everyone, this is Vikrant Singh. One more time just in front of you through online class of Baba Vishwanath Group of Institution. आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, नेचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा की प्रकृति. एक्चुअली अंग्रेजी भाषा की प्रकृति किस टाइप की होती है, थोड़ा सा उसके बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे. It is uncertain as regards putting a date on the birth of English, but its name and hence presumably the language itself has been extant for 1300 years. सिंपल सी बात है कि इट इज़ अनसर्टेन एज रिगार्ड्स, मतलब ये निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है कि कोई इंग्लिश भाषा की कोई डेट ऑफ बर्थ फिक्स बता सके. ये मतलब अनसर्टेन है, कोई निश्चित नहीं है. बट इट्स नेम, लेकिन इसके नाम के बारे में, इसके अस्तित्व के बारे में शायद करके, मतलब एक मे बी गेस करके जो एक एक्सटेंस दिया गया अस्तित्व का इसके, वो इसका अस्तित्व 1300 साल पहले का है, ऐसा माना जाता है. ओके, द अर्लीस्ट जर्मैनिक सेटलर्स इन ब्रिटेन हु कॉल्ड themselves Angelsen used the word English for their language when they first wrote it around 700 AD. बहुत पहले, अर्लीस्ट का मतलब बहुत पहले. जर्मैनिक सेटलर मतलब जो जर्मनी के बसने वाले लोग थे ब्रिटेन में, जर्मनी के जो बासिंदा लोग थे ब्रिटेन में, यानी कि इंग्लैंड में, जो अपने आप को कहलवाते थे क्या, एंजलसिन, जिनको कहा जाता था एंजलसिन. उन्होंने इंग्लिश वर्ड का यूज़ किया उसकी लैंग्वेज का, कि उन्होंने पहली बार लिखा इसको 700 ईसा पूर्व में, लगभग 700 ईसा पूर्व में जर्मन सेटलर ने ब्रिटेन में, जिनको एंजलसिन कहा जाता था, उन्होंने इस भाषा का यूज़ किया और उन्होंने पहली बार इसके बारे में कुछ लिखा. ओवर द सेंचुरीज दिस लैंग्वेज देयर हैज़ ऑफ कोर्स चेंज्ड and developed beyond recognition, absorbing all kinds of material from outside, and is spoken today in many varieties around the world. That means over the centuries this language, कई 100 सालों के बाद इस भाषा में वास्तव में कुछ चेंज हुआ, जो कि विकसित हुआ. किस तरीके से? उसकी मान्यता से परे होकर, जो लोगों ने माना उसकी मान्यता से परे होकर, क्योंकि उसने बाहर से, आउटसाइड से बहुत सारी सामग्री, जो मटेरियल्स थे, उनको अवशोषित किया और इसको पूरे वर्ल्ड में अलग अलग वैरायटीज़ में बोला जाने लगा. इस पैरा का कहने का सीधा सा मतलब है कि बहुत सालों में जब इसमें डेवलप्ड हुआ, इसको डेवलप किया गया, तो एक मान्यता, जो उसकी मान्यता थी, उस मान्यता से हटकर जितने भी काइंड्स के मटेरियल आउटसाइड अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज़ में सामग्रियां मिली, उनको इंग्लिश ने एब्जॉर्ब किया. लाइक मोस्टली स्टूडेंट यू नो दिस, कि संस्कृत के भी वर्ड से ही इंग्लिश बनी है, जो कहा जाता है. ये भी एक मान्यता ही है. ऐसे डिफरेंट टाइप की मान्यताओं को एब्जॉर्ब करके पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट वैरायटीज़ में इंग्लिश बोली जाने लगी. बिकॉज यू नो वेरी वेल कि अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश दोनों अलग अलग टाइप की होती है. इसी तरीके से अलग अलग कंट्रीज़ की डिफरेंट टाइप की वैरायटीज़ को सबको एब्जॉर्ब किया इसने, सब मान्यताओं से हटकर. येट द लैंग्वेज ऑफ एंजलसन एंड द प्रेजेंट डे इंग्लिश आर रियली एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ अ सिंगल टंग. फिर भी जाहिर सी बात है, आप जानते हो कि एंजलसन, जो कि बासिंदे थे जर्मनी के ब्रिटेन में, उनकी जो लैंग्वेज थी और आज की जो लैंग्वेज है, वो रियली पूरी तरीके से
एक्सट्रीम यानी कि बिल्कुल डिफरेंट है, पूरी तरीके से परे है। उसका फॉर्म जो है, उसका जो तरीका है वो पूरी तरीके से परे है, हट के है, कह सकते हो आप। The origin of English can be traced further back beyond the dialects of the early Germanic settlers to the best Germanic languages spoken by tribes in northwest Germany around the beginning of the Christian era. That means origin, जो इसका मेन इंग्लिश का origin था, उसको उसका पता लगाया गया, आगे की तरफ उसको ट्रेस किया गया, पता लग गया कि ये जो बोली जाने वाली जर्मेनिक सेटलर्स में पहली बोली जाने वाली जो भाषा थी वो जर्मेनिक लैंग्वेज स्पोकन बाय ट्राइब्स एक प्रकार की प्रजाति होती है जो नॉर्थ वेस्ट जर्मनी में पाई जाती है, उत्तर पश्चिम जर्मनी में। ट्राइब्स, अ टाइप ऑफ कास्ट, अ टाइप ऑफ, यू कैन से कि जैसे होते हैं आदिवासी टाइप, ऐसे वहाँ पे ट्राइब्स टाइप के लोग होते हैं। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी बिगिनिंग, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? क्रिश्चियन एरा से मतलब क्रिश्चियन के टाइम से, जीसस क्राइस्ट के टाइम से इसकी शुरुआत हुई। जब इसको पता लगाया जाने लगा कि आगे की तरफ ये कहाँ से एक्चुअली इसका ओरिजिन कहाँ है, कहाँ से शुरुआत हुई, तो पता चला कि ये नॉर्थ वेस्ट में जर्मनी में ट्राइब्स के द्वारा बोली जाती थी और इसकी शुरुआत ईसा पूर्व से हुई, ईसा पूर्व से, यानी कि क्रिश्चियन एरा के टाइम से। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंग्लिश दुनिया में किस तरीके से है, क्या नेचर है दुनिया में इंग्लिश का। थैंक यू सो मच, टेक केयर गाइज।